सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, असातिज़ रूहानियत, मखदूमान गिरामी मर्तबत, सरकारान मीनाया मुक़द्दसा, अरबाब इल्म व मारिफत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गौरबार में झूम झूम कर दुरूद पाक के डालियाँ निशावर करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, जब तारीख़ के मुंतशिर औराक़ पर तायराना नज़र पड़ती है तो मालूम होता है कि एक से बढ़कर एक हमा जिदर हमागिर सलाहियत के बावकार अफराद और कद आवर शख्सियात इसी दुनिया की पैदावार हैं, जिनकी अज़मत व शौकत, दीनी तसल्लुब और मजहबी उनसियत पर तारीख़ इस्लाम को नाज है। आज मेरी तकरीर का उन्वान उस यागाने रोज़गार शख्सियत के इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करना है जो महबूबुल उलमा भी है और मुहिब्बुल अवाम भी है, जिनको दुनिया महबूब शाह मीना अलैहि रहमत व रिज़वान के नाम से जानती और पहचानती है, जिनकी तारीख़ विलादत 1934 ईस्वी शहर लखनऊ यायागंज में हुई और जिनकी तारीख़ वफ़ात 2020 ईस्वी शहर गोंडा में हुई, जो ऐसे घराने के चश्म चराग थे जिस घराने के बुजुर्ग का जिक्र सैयदी सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान इस तरह फरमाते हैं। खाना-ए दिल को ज़ियादे रूए ईमा को जमाल, खाना-ए दिल को ज़ियादे रूए ईमा को जमाल, शहज़िया मौला जमालुल औलिया के वास्ते, शहज़िया मौला जमालुल औलिया के वास्ते। हज़रात गिरामी वक़ार हुज़ूर महबूबुल उलमा वल मशाइख़ अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़िंदगी का गोशा गोशा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर मुजल्ला था। गोया कि आप एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीती जागती तस्वीर थे। आपके दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कदर मौजूद था कि आपने आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए शहर गोंडा और उसके जवार व अतराफ में बहुत सारी मस्जिदें तामीर करवाई। उन मस्जिदों में से एक ऐसी मस्जिद भी तामीर करवाई जिस मस्जिद की ज़मीन पर 18 सालों से देवबंदी काबिज थे। इस मस्जिद की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इस मस्जिद का नाम भी बाबा हुजूर अलैहि रहमत व रिज़वान के क़ल्ब व दिमाग में आना फैज़ान रिसालत और बरकत मदीना है। इस मस्जिद के दरमियान में ही बाबा हुजूर अलैहि रहमत व रिज़वान हाज़िर बारगाह रिसालत हुए। रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने ही आपके दिल में इस मस्जिद का नाम इल्क़ा हुआ। मस्जिद मुकम्मल होते होते जब आपने हज़रत मुफ्ती अमानुर रब साहब से मदीना मुनव्वरा में दिल में आए हुए नाम का इजहार किया कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने इस मस्जिद का नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रख सोचा है, तो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि निदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तजवीज़ फरमा दें ताकि आपकी बशारत मुकम्मल हो जाए। हज़रात गिरामी वक़ार, इससे ये पता चलता है कि हुज़ूर महबूबुल उलमा वल मशाइख़ अल्लाह की बारगाह के ऐसे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम बंदों में से है कि जब उन्होंने मस्जिद तामीर करवाई तो उसका नाम भी अल्लाह की तरफ से इल्क़ा किया जा रहा है। क्या है महबूब मीना, इस मस्जिद का नाम किसी और के नाम पर नहीं बल्कि मेरे महबूब के नाम पर निदा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख दो। हज़रात गिरामी वक़ार, बाबा जान अलैहि रहमत व रिज़वान उल्फ़ते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलता फिरता नमूना थे। उठते बैठते चलते फिरते या अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह से निकलता। सीरत पाक पर गुफ्तगू फरमाते तो आंखें उफूरे मोहब्बत से भीग जाते। अपने वाज़ो नसीहत में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमाते तो लोगों को महसूस होता गोया कि वो चश्मे तसव्वुर से आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का शर्फ हासिल कर रहे हैं। आप सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत फरमाते थे, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि एक बार आप हज फर्ज के लिए तशरीफ ले गए और उसके बाद मुतादिद बार उम्रा के लिए तशरीफ ले गए। हिंदुस्तान में बहुत कम बाबा ऐसे होंगे, बल्कि कम से कम मेरी नजर में कोई ऐसा बाबा नहीं हो सकता है जो हरमैन तय्यबैन पर जाता हो अपने मुरीदिन के साथ तो वह भी नजदी इमाम की इख्तिदा ना करता हो। आम
आमतौर पर बाबा गड़बड़ ही रहते हैं, लेकिन कुर्बान चाहिए बाबा जान अलैहि रहमत और रिजवान पर। बाबा जान वो बाबा थे जो बुजुर्गों की अमानतों के अमीन थे, जो बुजुर्गों की रूहानी रिवायात के हामी थे, जो मसलक आला हजरत के सच्चे दाई और तर्जुमान थे, जो मसलक आला हजरत के सबसे बड़े मुरव्वज थे। हजरत गिरामी वक़ार बाबा जान अलैहि रहमत और रिजवान जब बाबा और पीरों की दुनिया में हरमैन तय्यबैन में कदम रखते हैं, बावजूद इसके को मुबारक मस्जिद है, वो मुबारक सरजमीन है, वो मुबारक जगह है, वहाँ पर नमाज पढ़ने की बेशुमार फजीलतें हैं, मगर कुर्बान जाइए बाबा जान अलैहि रहमत और रिजवान पर, कुर्बान चाहिए इस आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बाबा जान अलैहि रहमत और रिजवान ने फरमाया, जो लोग कहते हैं कि हम तरीक़त वाले हैं, शरीयत वाले, इन पर अमल करें, फरमाया सुनो, शरीयत के दामन को मजबूती से थाम लेना यही तरीक़त है। जो शरीयत के दामन को छोड़ दे उसका तरीक़त से कोई लेना देना नहीं है। हज़रात गिरामी वक़ार बाबा जान अलैहि रहमत और रिज़वान आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत फरमाते थे, यहाँ तक कि आपने आखिर उम्र में भी लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के सिलसिले में कहते हुए फरमाया कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब की रहनुमाई के लिए लिबास बशर में भेजा, इसलिए कि इंसानों तक पैगाम पहुंचाना था। अगर वो अपनी असली और हकीकी सूरत में आते तो इंसान उनसे इस्तिफादा ना कर पाता, इसलिए कि हुजूर की हकीकत नूर अला नूर है। अल्लाह ने उन्हें हमारे लिए नमूना बनाकर भेजा, अल्लाह ने उन्हें हमारे लिए नमूना बनाकर भेजा ताकि हम उन्हें देखकर जिंदगी गुजारना सीखें। फिर फरमाया कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो, इसलिए कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत यही असल है और यही नजात का जरिया है। हज़रात गिरामी वक़ार आप गौर और फिक्र करें कि बाबा जान अलैहि रहमत और रिज़वान का ये जुमला, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत असल है और यही नजात का जरिया है। गोया कि आप ये कहना चाह रहे हैं, ऐ लोगों, अगर तुम्हारे दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तब तो तुम्हारा बेड़ा पार है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है तो तुम लाखों नमाजें पढ़ लो, लाखों सजदे कर लो, वो नमाजें वो सजदे तुम्हारे मुंह पर मार दिए जाएंगे, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत असल है, उसके बाद तमाम इबादतें काबिल कबूल होगी। सरकारी आला हजरत फरमाते हैं, मौला अली ने भारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने भारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जा उस पे दे चुके, हिफ्ज़ जा तो जा फुरूज़े गुरर की है, हाँ तूने उनको जा उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज शुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। हज़रात गिरामी वक़ार बाबा जान अलैहि रहमत और रिज़वान की पूरी जिंदगी इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लबरेज है। 1999 की बात है, जिस वक्त शहर गोंडा में बाकायदा सुन्नी शरई रुयत इहलाल कमेटी का क़याम नहीं हुआ था, चुनांचे 29 रमज़ान मुबारक को बगैर चांद नमूदार हुए और तस्दीक शरई के महज अफवाहों और टेलीफोन की खबरों पर कुछ बद मजहबों ने मस्तो बेलगाम शराबियों की तरह कल सुबह ईद होने का ऐलान कर दिया। मगर कुर्बान जाइए महबूबुल उलमा वल मशाइख के इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने इरशाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखा और ईद का ऐलान न करके 30वें रोजे का ऐलान कर दिया। हजरात हालात को बदलता हुआ देखकर वहाबियों का एक जम्मे गफीर, जिसमें उनके बड़े बड़े उलमा भी थे, बाबा जान अलैहि रहमत और रिज़वान की बारगाह में आ पहुंचे। बात का शुरू ही मुनाज़राना रुख इख्तियार कर गई। वहाबी मौलवी ने कहा, बाबा साहब इस वक्त उम्मत उलझी हुई है, मसलहत को सलाम कर दीजिए और कल सुबह ईद होने का ऐलान कर दीजिए। हजरात ये चंद जुमले नश्तर की तरह जिगर पर पेवस्त हुए और इसको ईमा का सागर मौजों के तलातुम में ज़रो ज़बर होने लगा, सब्र व ज़ब्त का पैमाना टूट गया। इरशाद फरमाया, अगर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा हुक्म है तो पेश करो, सबसे पहले मैं सिरे तस्लीम खम करूंगा, नहीं तो याद रखो क़यामत आ सकती है मगर मेरा फैसला नहीं बदल सकता है। वह कि आप सरकार आला हज़रत की जुबान में कह रहे थे, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताज़ीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से, ताज़ीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से, ताज़ीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। हज़रात गिरामी वक़ार बाबा जान अलैहि रहमत और रिज़वान एक बार हाज़िर बरगाह रिसालत हुए, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर 10 बस्ता सलाम पेश कर रहे थे। एक नजदी ने देखा तो आपका रुख दूसरी तरफ फेरने की कोशिश की तो आपकी रगे मोहब्बत भड़क उठी, आपको गवारा न हुआ कि बारगाह मुस्तफ़ावी से कोई आपका रुख भी किसी दूसरी तरफ फेर दे। तो आपने उसको बड़ा ही उसूली जवाब दिया कि जब हम तुम्हारी तरफ मुखातब होंगे तो चेहरा
तुम्हारी तरफ करेंगे, और जब किसी दूसरे की तरफ मुखातब होंगे तो चेहरा उसकी तरफ करेंगे। फिर हम सलाम पेश करते वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से अपना रुख कैसे मोड़ सकते हैं? ये कलमात सुनकर नजदी पर रौब तारी हो गया और वो वहां से भाग गया। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाओ का है गवाह। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाओ का है गवाह। फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। हजरात गिरामी वक़ार बाबा जान अलैहि रहमत रिज़वान ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत फरमाई जिसका सबूत आपके तामीर करदा अज़ीम शान इल्मी क़िले दे रहे हैं। यहाँ तक कि आपने आखिरी उम्र में भी लोगों को यही पैगाम दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी करो और उनसे सच्ची मोहब्बत करो, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत यही असल है और यही नजात का जरिया है। वो कि बाबा जान अलैहि रहमत रिज़वान आखिरी उम्र में लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने के सिलसिले में वसीयत कर रहे थे और अपने अकीदे का इस तरह इजहार फरमा रहे थे कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। बहरहाल हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख अलैहि रहमत रिज़वान के इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुख्तसर से वक्त में बयान नहीं किया जा सकता। खुलासा ये है कि आपकी पूरी जिंदगी दीनी खिदमत और समाजी इस्लाही कारनामों और इश्क रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लोगों के दिलों में उजागर करने से भरपूर है। आज के बिगड़े हुए माहौल में हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख अलैहि रहमत रिज़वान की जिंदगी हमारे लिए नमूना अमल है। हकीकत व मार्फत की ये शमा आज बज़ाहिर हमारे सामने नहीं है, मगर इनकी रूहानियत हमारे साथ है। इनका मिशन आज भी जिंदा है। आपका मिशन था इस्लाम व सुन्नियत और मसलक आला हज़रत की तरवीज व इशाअत, यानी इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चे बच्चे के दिल में जागुज़े करना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको बाबा जान अलैहि रहमत रिज़वान के मिशन पर अमल फैला रहने और इस मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। लहद में इश्क रुख़ शेह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुख़ शेह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मालैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।